हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से काफ़ी कम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कम ऊंचाई होने के बाद भी आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ सका। आखिर क्या रहस्य है कैलाश पर्वत का। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और अब तक 7,000 से ज़्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जिसकी मात्र 6,638 मीटर ऊंचाई है, जो माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है, इसके बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। क्यों कैलाश पर्वत पर व्यक्ति बहुत ही शीघ्रता से बूढ़े होने लगते हैं? क्यों कैलाश पर्वत पर कंपास काम करना बंद कर देता है? क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत के रहस्य को जानेंगे। क्या सच में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी विराजमान हैं? क्या है पूरा रहस्य? वैज्ञानिकों ने क्या कारण बताया? ये सब हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमय वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर हम बात करें पौराणिक मान्यताओं की, तो इसके अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी गणों के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर कई बार असुरों ने, राक्षसों ने चढ़ाई करके कैलाश पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन वे इस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाए। कैलाश पर्वत से कई धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा का बहुत ही खास महत्व होता है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव जी के दर्शन करता है, उसके लिए मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। जैन अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर महात्मा बुद्ध का वास है, यानी कैलाश पर्वत से कई धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी जीवित व्यक्ति अपने कदम रखने में सफल नहीं रहा। आखिर क्या वजह है कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर व्यक्ति चढ़ाई कर जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। आज के इस आधुनिक समय में जब हमारा विज्ञान इतना आगे पहुंच गया है, आज जब कोई भी कार्य असंभव नहीं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती का केंद्र बिंदु माना गया है। लोक कथाओं में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने का कारण बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी का वास होता है, इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर नहीं चढ़ पाता। सिर्फ वही व्यक्ति जिसने कभी भी कोई भी पाप न किया हो, वही मृत्यु के पश्चात कैलाश की चढ़ाई करने में सफल होता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपर नेचुरल पावर है, जिसकी वजह से कैलाश पर कोई भी इंसान चढ़ाई नहीं कर पाता। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्र पर दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। कैलाश पर रिसर्च करने वाले यूरकलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया। इनके अलावा दूसरे पर्वतारोही आरसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, तब भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसे ही और भी कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया, जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुँच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। जिन व्यक्तियों ने कैलाश पर जबरदस्ती चढ़ाई करने का
प्रयास किया या तो उनसे संपर्क टूट गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही कई पर्वतारोहियों के दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय व्यक्ति के नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और पर्वतारोही के शरीर की उम्र भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने का प्रमुख कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा सक्रिय और इसका काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होना है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफी अध्ययन किया और उन्होंने चढ़ाई न कर पाने के प्रमुख कारण बताए हैं। उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक है, जबकि कैलाश पर्वत की ढलान 65 डिग्री है। इस वजह से कैलाश पर्वत एकदम सीधी तनी हुई दिखाई देती है। सन 1999 में रूसी वैज्ञानिकों का एक समूह लगभग 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और उन्होंने कैलाश पर्वत के आकार के बारे में शोध किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश पर्वत तिकोना नहीं बल्कि एक चौकोर पिरामिड की तरह है। इसके चारों मुख 4 दिशाओं में फैले हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर दिशा भ्रम होने की बात कही। इसकी वजह भी अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना है, जिस वजह से न सिर्फ दिमाग पर असर पड़ता है बल्कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। आसमान और धरती का यहाँ पर मिलन होता है। यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। एक स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड का केंद्र होता है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर दूरी पर एक राक्षस ताल है जहाँ कोई नहीं जाता। ऐसा माना जाता है ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर तपस्या की थी। त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर युग में पांडव यहाँ आए थे, तो कलयुग में महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर तपस्या की थी। इस प्रकार चारों युगों में कैलाश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता हो। यहाँ के मैग्नेटिक फोर्स आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजें बना सकते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में सद्गुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं कि यह सबसे ग्रेट मिस्टीरियस लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।